हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद। बेटा, ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने तब लिखी थी जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्हें अपने परिवार की याद आती है और उसी के लिए उन्होंने ये कविता लिखी है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कहते हैं बारिश का मौसम है और पानी गिर रहा है और रात भर ये जो है पानी गिरता रहा, और जिसके कारण जो है मुझे अपने घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वो कहते हैं। और ऐसे में जो है मेरी नज़र में घर के हर सदस्य जो हैं वो तैरने लगते हैं, जो इस वक्त मेरी दृष्टि से दूर है। और मेरा घर कैसा था? खुशियों का भंडार। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मैं आज उस खुशियों से भरे घर से जो हूँ दूर रह रहा हूँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब कवि कहते हैं कि मेरे घर में कौन है? 4 भाई हैं और एक ब्याहता बहन जो है मेरी, जिसका विवाह हो चुका है, वो माता पिता के घर में अवश्य आई होगी। क्यों? क्योंकि मेरा हाल पूछने आई होगी। भाई आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। परंतु इस वक्त मेरा घर कैसा है? वो दुखों में डूबा हुआ है और उसे भी वहाँ आने पर बहुत बुरा लगा होगा जब उसे ये पता चला कि उसका भाई भिवानी जेल में है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि मेरे घर का हर सदस्य जो है वो आपसी प्रेम से जुड़ा हुआ है। कहता आज के ज़माने में ऐसा गहरा लगाव कहीं भी देखने को नहीं मिलता, परंतु मुझे मेरे 4 भाइयों का बहुत सहयोग प्राप्त है। वो कहते हैं और मेरे 4 भाई कैसे हैं? मेरे लिए भुजा के समान हैं और मेरी बहनें जो हैं वो स्नेह का भंडार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं। फिर वो कहते हैं कि मेरी माँ कैसी है? बिना पढ़ी भी अनपढ़ है और उसका जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। भले ही वे कहते हैं अनपढ़ है, परंतु उसके हृदय में क्या है? मेरे लिए अपार ममता है। और उसकी गोद में जो हूँ मैं सिर रख कर जो है अपने सारे दुखों को भूल जाता था और आनंद का महसूस करता था। माँ की जिसकी स्नेहधारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कभी आगे कहते हैं कि मैं जो अपनी माँ के स्नेह को याद कर कर जो हूँ चारों तरफ से उसी प्रेम में घिर गया हूँ। कहते मुझे जो है जेल में भी अपनी माँ का जो है सारा स्नेह और प्रेम नज़र आता है। कहते मेरी माँ अनपढ़ है, नहीं तो वो मुझे अवश्य ही पत्र लिखती और माँ के पत्र लिखने से जो मुझे वो पत्र प्राप्त होता, मुझे अवश्य ही उससे दिलासा भी मिलता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी कैसे हैं? वो जो है बुढ़ापे में हैं, उनकी भी मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने बहादुर और भोले हैं कि अभी भी उनको बुढ़ापे का एक भी क्षण अनुभव नहीं होता, और अगर कह दे उन्हें अभी भी कह दो तो वो दौड़ के जो है खिलखिलाकर हंसते हुए मेरे पास आ जाएंगे। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। और वो कहते हैं कि वो अभी भी मौत के सामने भयभीत नहीं होते, शेर से भी डरने वाले नहीं हैं उनकी, और आवाज़ में बादलों जैसी गर्जन है और हर काम में जो है तूफान के समान उनके अंदर। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। वो कहते हैं कि आज भी मेरे पिताजी गीता का पाठ करते हैं, 260 दंड लगाते हैं और मुकद्दर को घुमा घुमा कर उसकी मूठ को मिलाते हुए व्यायाम करते हैं, और ये सब जो है मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा। वो कहते हैं और जब वो नीचे आए होंगे ये सब कर कर, तो उनको जो है मेरी याद आई होगी। उनको जो है ये देख, उनके नैन भी जो है पानी से, आंसुओं से जो है भर आए होंगे। वो कहते हैं कभी कि आज पानी गिर रहा है और मेरे घर में जो है बार बार मेरा घर ही नज़रों में घूम रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे
नज़र उनको पड़े होंगे। वो कहते हैं कि मेरे कितने हैं, 4 भाई और 4 बहनें हैं, और भाई जो है वो भुजाओं के समान सहारा देने वाले और बहन जो है वो प्यार करने वाली हैं। कहते मेरे भाई उस समय खेल रहे होंगे और फिर खड़े हुए उन्हें दिखाई देंगे, किंतु उनके बीच मैं नज़र नहीं आऊँगा और वो जो है इसके लिए दुखी हो रहे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जो अभी तक बुढ़ापे के नज़दीक भी नहीं है, जो ये कहते हैं कि मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, उनको एक क्षण में जो है ये लगा होगा कि मेरा जो है 5वां पुत्र आज यहाँ पर नहीं है, और ये देखकर ही वो रोने लग गए होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। और कहते हैं 5वां पुत्र कौन हूँ, मैं हूँ, और मैं क्या हूँ, अभागा, परंतु वो मुझे कहते थे सोने पर सुहागा। और मेरे को याद कर करके जो है बार बार मेरे पिताजी जो हैं उनकी आंखों से आंसू बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें ढेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और वो कहते हैं आज उनके सोने जैसा गुणवान बेटा जो है उनको ये लगा होगा, जिसे वो मानते थे कि वो कारावास में बंधा बैठा है, वो उनके साथ नहीं है, इसलिए वो अभागे हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि कवि के पिताजी का मन कवि के घर पे ना होने के कारण, उसके जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी है। और माँ से कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भिवानी। और कहते हैं कि उसके बावजूद मेरी माँ को जो है उन्हें सांत्वना देते हुए कहा होगा कि माँ, उनकी आंखों में पानी को देखकर समझाते हुए कहा होगा कि ये आंसू क्यों है, उनका बेटा भवानी जो है वो जेल में भी अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लेकी है। वो कहते हैं कि तुम में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की भावनाओं को समझाकर वो कहते हैं कि वो जेल गया है, तो जो देशवासी आंदोलन में जो देशवासियों ने बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया है वो क्या है, हमारे कुल की परंपरा ही है, और वो कुल का जो है परंपरा का पालन करने ही गए। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और भी बच्चे। माँ जो है वो समझाते हुए कहती है कि तुम जो हो इस चीज़ के लिए पीछे मत हटाओ और मेरी कोक को भी जो है लज्जित ना करो। कहते हैं अगर तुम रोगे तो घर के और बच्चे भी जो हैं वो रोने लग जाएं। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और भिवानी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बदले में ये कहा होगा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा हूँ, मैं न अपना धीरज खो रहा हूँ। और कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ये लफ्ज़ बोलते हुए कितने ज़्यादा उन्होंने सहा होगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, 5वें को वे ना तरसे। अब कवि जो है वो सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम जो हो मेरी कुशलता का जो है वहाँ पर जो है जो संदेश जो है वो पहुँचाओ। तुम जो हो पवित्र पुण्य की भांति हो, तुम बरस लो, किंतु मेरे पिताजी की ओर से जो है आंखों में से आंसू ना आए, वो ना बरसे, और वो जो है अपने 5वें पुत्र के लिए भी ना तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। वो कहते हैं और तुम जो हो जाकर ये कहना कि मैं जो हूँ चाहे घर पर नहीं हूँ, जेल में हूँ, फिर भी बड़ी मजबूरी से भरा हुआ हूँ, फिर भी जो हूँ मैं जो हूँ यहाँ पर जो हूँ ठीक हूँ, कुशल से रहता हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहते सावन को कि तुम उनसे ये कहना, उनको ये धीरज देना कि मैं जो हूँ यहाँ पर अपना लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, जेल में हूँ, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास जो है सारा धीरज धरा हुआ है। काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। वो कहते हैं कि मैंने अपना लेखन का कार्य यहाँ भी कर रखा है, और वो जो है मैं एक न एक दिन कहते समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करूँगा, और जो वो चाहते हैं कि मैं कारावास में रहकर नाम पैदा करूं, वो भी मैं करूंगा। इसलिए वो जो है किसी तरह के शोक में ना रहे, किसी तरह का दुख। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और वजन ढेर मेरा। वो कहते हैं उन्हें ये कहना कि जो मैं चरखा काट रहा हूँ, चरखा काटने में मैं मस्त हूँ, क्योंकि मैं गांधी जी के संपर्क में हूँ, रात दिन सूत काटता हूँ, मुझे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं है,
और मैं जो हूँ अपने आप को इसी में व्यस्त रखता हूँ। और मेरा वजन भी कितना हो गया है, 70 सेर का हो गया है। और मैं ढेर सारा रोज भोजन खाता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। कहता मैं खूब खेलता कूदता हूँ, खूब प्रसन्न रहता हूँ, आनंद में भी रहता हूँ। जैन की कष्टों और यातनाओं को जो है छिपा कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं अस्त हो गया तो सारे ही जो हैं मुरझा जाएंगे। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कहते हैं कि तुम जो यहाँ देख रहे हो मेरे पिताजी से मत कहना, उन्हें ये मत कहना कि जेल में मेरा मन निराश रहता है, मुझे घर की याद आती है और मैं रात भर जागता रहता हूँ, यहाँ तक कि किसी से भी मिलने भी नहीं चाहता। कवि पुनः कहते हैं कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। कवि कहते हैं कि हे श्रावण तुम यह मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं खोया खोया रहता हूँ, अपनी भी सुध बुध नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पिताजी के सामने तुम सोच समझ कर नहीं बोलोगे तो उन्हें जो है शक हो जाएगा और तुम्हें ये शक नहीं होने देना है। हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वो न तरसे। कभी बार बार सावन को कहते हैं कि तुम इतने सजीले हो, पुण्य और पावन हो, तुम बरसो तुम जितना बरसना चाहते हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे पिता, मेरे माता पिता के और मेरे भाई बहनों के आँखों से आंसू ना बहें और वो जो हैं अपने इस पाँचवें पुत्र भवानी के लिए ना तरसे, मेरे दुख को उनको ना बताकर दुख को और ना बढ़ाना। तो बच्चों ये थी कविता घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र ने 1942 में आंदोलन में भाग लेकर जो है जेल में जब अपने आप को बंदी बनवाया था उस समय उन्होंने लिखी थी। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।